दोस्तों, आज का दिन तेजस्वी प्रसाद यादव का रहा। हम तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, जिनकी पिछले 20 दिनों से चर्चा हो रही थी कि कहां गायब है तेजस्वी। बांकीपुर का इतना महत्वपूर्ण चुनाव है, बांकीपुर बाई इलेक्शन है, उपचुनाव हो रहा है और तेजस्वी यादव इस मायने में आज महत्वपूर्ण हो गए कि प्रशांत किशोर को जो बढ़त मिल रही थी बांकीपुर में, प्रशांत किशोर जो यादव वोट, जो मुस्लिम वोट पर दावा कर रहे थे, चाहे वो मंदिरी का इलाका हो, लोहानीपुर का इलाका हो, सब्जीबाग का इलाका हो, जहां सबसे अधिक मेहनत प्रशांत किशोर ने किया था, एक दिन का यात्रा तेजस्वी यादव का हुआ और उस सारे मेहनत पर आज पानी फिर गया है। मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव का जो ये यात्रा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज सबसे सुखद पल रहा होगा। बीजेपी को किस बात का डर था? भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर एमवाई समीकरण दर का, यानी पिछले बार जो राष्ट्रीय जनता दल को बांकीपुर में 47,000 वोट आया था रेखा गुप्ता को, अगर फिर से रेखा गुप्ता उतना वोट नहीं लाती है तो वो वोट सीधा सीधी ड्रिफ्ट करेगा प्रशांत किशोर की तरफ। तेजस्वी यादव का आज रोड शो था, जो भीड़ दिखी दोस्तों, हम भी मौजूद थे, इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर और उन तमाम इलाकों में जहां तेजस्वी यादव का आज दौरा था, यात्रा था, मंच से उन्होंने भाषण भी दिया। एक बड़ा जन हुजूम जो है, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव भले ही 25 सीट वाली पार्टी है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें 1 करोड़ से अधिक मत मिला। मतलब ऐसा नहीं है कि जनता उनसे जुड़ी हुई नहीं, कुछ वोटों के मार्जिन से वो 30-40 सीट हारे हैं, 1000, 1500, 2000, 5000 के वोट के अंतर से वो 30 से 40 सीट हारे हैं। अगर वो सीट आरजेडी को आया होता तो शायद इतनी मजबूत एनडीए ना होती। तो ये कह देना कि तेजस्वी यादव नेता नहीं रहे, जनाधार खो दिए, उनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई, तर्कसंगत नहीं लगता है। लेकिन जिस ढर्रे पर तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, अब देखिए ये बांकीपुर का चुनाव है और इतना महत्वपूर्ण था तेजस्वी यादव के लिए कि अगर तेजस्वी मेहनत करते दोस्तों, तो मेरा मानना है कि इस बार भाजपा का समीकरण गड़बड़ा सकता था। कैसे गड़बड़ाता ये भी आप समझ लीजिए। यूजीसी को लेकर, भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर एक बड़ा तबका, जहानाबाद नीट छात्रा हत्याकांड को लेकर एक बड़ा तबका सवर्णों का है जो बीजेपी से नाराज चल रहा है। उनको अपने साथ अगर जोड़ने की एक कवायद तेजस्वी यादव करते, तो जिस प्रशांत किशोर से थोड़ी एलर्जी भी है सवर्णों को, वो तेजस्वी यादव से नहीं होता। और एक सीट का मामला था, सवर्ण जाति के कई हमारे मित्र हैं जो हमारे पोस्ट में आकर कमेंट करते हैं, लिखते हैं कि एक सबक सिखाना है बीजेपी को। उस दृष्टिकोण से अगर आप देखिए तो वो तबका आरजेडी के साथ जुड़ सकता था। पिछले बार का समीकरण क्या था? 97,000 वोट नितिन नवीन को आया था, 98,000, और 47,000 वोट आया था आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता को, 51,000 वोट का अंतर था। अगर 20,000 वोट आरजेडी आगे बढ़ जाती, सिर्फ 20,000 वोट की मैं बात कर रहा हूं, इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित भी शामिल आप कर लीजिए, तो बीजेपी 20,000 वोट पीछे चली जाती, यानी वो आ जाती 77,000 पे और आरजेडी पहुंच जाती 67,000। 10,000 वोट का अगर उलट फेर, मात्र 10,000 वोटों की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर प्रशांत किशोर कर देते तो ये आप तय मानकर चलिए कि पहले नंबर पर भी आरजेडी रह सकती थी। लेकिन फिर वही बात है कि राजकुमार को समझाए कौन। खैर, राजकुमार आए, देर से ही आए, लेकिन आते आते उन्होंने समा बांध दिया, क्योंकि उनके समर्थक जो है बड़े जोशीले हैं। अगर आज भी बिहार में कोई एक पार्टी जिसके समर्थक सबसे अधिक उत्साहित रहते हैं या नेता के प्रति समर्पित रहते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है दोस्तों, वो राष्ट्रीय जनता दल है, वो आरजेडी है। और इसका बार बार जो पिक्चर है वो दिखता है। आज पटना की सड़कों का जो हाल था, देखिए नितिन नवीन का भी रोड यात्रा था और नितिन नवीन के रोड में यात्रा में भी बड़ी भारी भीड़ जुटी है। कई बड़े नेता उस पर मौजूद थे, खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद थे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह मौजूद थे, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मौजूद थे, पूरा गठबंधन शामिल था, जेडीयू के कई दिग्गज नेता शामिल थे। लेकिन पूरा दलबल एक तरफ और तेजस्वी यादव का आज जो रोड शो हुआ वो एक तरफ। अगर भीड़ की आप बात कीजिए तो बीजेपी से कम भीड़ ऑलरेडी में नहीं, मतलब तेजस्वी यादव के काफिले में नहीं था, भीड़ अधिक ही होगा। तो ये जो ताकत है तेजस्वी यादव की, ये आज पूरा समीकरण, मैं कह रहा हूं आपको, इस बात को नोट करिए आप, कि पूरा समीकरण, बड़ा बनाया समीकरण जो था, एक 20 से 25,000 वोट बैंक जो प्रशांत किशोर ने पिछले 3 महीने में तैयार किया था, वो आज ध्वस्त हो गया। हम कई वार्ड घूम रहे थे, वार्ड नंबर 33, वार्ड नंबर 24, 26, कई वार्ड हम घूमे हैं। बांकीपुर में कुल 24 वार्ड है दोस्तों। जो यादव बस्ती है वहां पे ज्यादा हमारा फोकस था। हम तो लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे हमारे चैनल पे। हम इसीलिए जानना चाह रहे थे कि भाई यादव वोट किधर मूव कर रहा है। बांकीपुर में एमवाई का अगर आप पूछिए तो 33,000 यादव और 31,000 मुस्लिम,
करीब करीब 65 से 70 हजार मतदाता सिर्फ एमओआई समीकरण के, वो मतदाता किधर मूव कर रहा है। तो भले ही थोड़ा टूट फूट हुआ था, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे, छूटपाट हुआ था, लेकिन आज सबको एक ही कड़ी में तेजस्वी यादव ने बांध दिया। और आज दिन भर आप एक बात और गौर करिए, आज मीडिया में कहीं आपको प्रशांत किशोर नहीं दिखे होंगे, क्योंकि मीडिया भी धरातल की स्थिति समझ रही है। अब चूंकि उन्हें चुनाव में बनाए रखना है, टीआरपी है, व्यूज आता है उनके नाम पर, उनके व्यूअर्स है, तो मीडिया उन्हें प्रदर्शित करती है प्रशांत किशोर को। लेकिन अंतोगत्वा जो हकीकत है वो यही है कि पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी या आरजेडी, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी या आरजेडी, और तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर बनेंगे। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, और 3 तारीख को दोस्तों मैं फिर आपके समक्ष आऊंगा। मैं तो रोज आपके समक्ष आता हूं, हमारा काम ही आपके सामने आना, खबर परोसना, जो खबर हम बटोरते हैं फील्ड से। तो 3 तारीख को फिर चर्चा होगी, लेकिन तेजस्वी यादव का ये रोड शो पैकअप करा दिया है प्रशांत किशोर का। इस बात को आप नोट कर लीजिए। मैं डंके की चोट पर, मैं अपने तजुर्बे पर, चूंकि मैं आज 12 घंटे ग्राउंड पर रहा हूं, सुबह 7 बजे से अभी घर लौटा, तो थोड़ा सोचा कि स्टूडियो से एक वीडियो बनाया जाए, जो दृश्य हमने देखा। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।